नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने तामसी, राजसी और सात्विक भोजन के प्रकार बताए हैं। अब श्लोक क्रमांक 11 से वे यज्ञ के प्रकार बताते हैं। अफलाकांगक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो च युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। फलाकांक्षा को छोड़कर यानी प्रतिफल पाने की इच्छा छोड़कर शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। यह समझकर मन का समाधान करके शांत चित्त से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। परंतु है भरत श्रेष्ठ, फल की इच्छा से अथवा दंभ के आवेश में ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जान। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि रहित, अन्नदान विहीन, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के और श्रद्धा शून्य यज्ञ को तामस यज्ञ जान। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तपोच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर से संबंधित कायिक तप हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। मन को उद्विग्न न करने वाले, सत्य और प्रिय लगने वाले संभाषण को तथा स्वाध्याय के अभ्यास को वाङ्मय या वाचिक तप कहते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येता तपो मानसमुच्यते। सदा प्रसन्नता, सौम्यता, मौन अर्थात मुनियों के समान वृत्ति रखना यानी आवश्यकता अनुसार ही बोलना, मनोनिग्रह यानी मन को वश में रखना और भावों की संशुद्धि, इनको मानसिक तप कहा है। तप के 3 प्रकार के भेद किए गए हैं, शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक। संक्षेप में मनसा वाचा कर्मणा। तप से अर्थ यह नहीं कि शरीर को जंगल में जाकर कष्ट दिया करें, बल्कि चातुर्वर्ण अनुसार या व्यवसाय अनुसार जो भी कर्तव्य बनते हैं उनका पालन व्यापक अर्थ में तप ही है। तप शब्द का अर्थ है तपना, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना, जीवन को ऊपर उठाने में अनावश्यक भार को हटाकर, घटाकर या छोड़कर अपने को हल्का करना और कोई प्रतिकूलता आए तो उसे सहर्ष सहन करना। वह शारीरिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है और मानसिक भी। 15वें श्लोक में सत्यम प्रियहितम च यत् आदि शब्द मनुस्मृति के निम्न शब्दों को याद दिला रहे हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्य प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। यह सनातन धर्म है कि सत्य बोलें किंतु मधुर और प्रिय बोलें, परंतु अप्रिय सत्य न बोलें। अब इन 3 प्रकार के तपों को सात्विक, रजस और तामस रूप में विभाजित किया गया है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में हम यही पढ़ेंगे। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।